जब पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे हू हल्ला मचा हुआ था कि 20 टॉपिक कर लो 150 नंबर आ जाएंगे, 25 टॉपिक कर लो 130 नंबर आ जाएंगे, 120 नंबर आ जाएंगे, मैं तब से ही इन लोगों का विरोध कर रहा हूँ। तब से ही मैं इन लोगों को क्या कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से कहो तो एक्सपोज वाली वीडियो बना रहा हूँ कि ये मत करो मत करो मत करो। ऐसा नहीं होता है। 20 टॉपिक से 120 नंबर 130 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये ऐसी वीडियो डालते हैं 20 टॉपिक से 60 टॉपिक से 120 नंबर, 8 टॉपिक से 130 नंबर। और इन टॉपिक्स को डालने के बाद इनका मकसद यही होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और तुम जैसे वीडियो में जाओगे 2 से 3 मिनट वीडियो चलने के बाद तुम्हें वहाँ पे उनके बैचेस के प्रमोशन दिखाई देंगे। क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ अगर देखोगे तो वहाँ पे व्यूज़ जाते हैं 1000 2000, लेकिन अगर तुम कोई ऐसा चीज़ डालो, किसी को लुभा दो, बटरिंग कर दो, तो 8000 10000 15000 लोग देख लेते हैं। और 8000 10000 15000 लोग देखेंगे तो उसमें बैच का अपने प्रमोशन कर दिया जाता है। और बैच का जैसे ही प्रमोशन होता है उनका काम हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको जब तुम एग्ज़ाम के बाद उनसे प्रूफ वाली वीडियोज़ मांगोगे तो उनका माथा चकरा जाएगा। उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के बाद आज तक उन्होंने कभी प्रूफ वाली वीडियो दिया ही नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, जिन जिन लोगों ने बोला कि 20 टॉपिक से ये, 25 टॉपिक से ये, 7 चैप्टर से ये, 10 चैप्टर से ये, आज तक उन्होंने प्रूफ वाली वीडियो दी ही नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरी जो लिस्टिंग की हुई टॉपिक्स थी, जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चीज़ें तुमको पढ़ के जानी ही जानी है, वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी रियल है। और मैं ये चीज़ कैसे प्रूव करूँगा, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि वहाँ से नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, और 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए थे, उन्हीं टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो बहुत सारे अभी तुम लोग वीडियो देखते होगे यूट्यूब पे, जहाँ पे बोला जाता होगा कि 20 टॉपिक कर लो, ये 20 टॉपिक कर लो तुम्हारे 130 प्लस नंबर आ जाएंगे, ये 25 टॉपिक कर लो, ठीक है, और तुम्हारे 140 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब तुम इन लोगों से इनके प्रूफ वाली वीडियोज़ मांगोगे कि जब तुम आखिर इस तरीके का वीडियो बना रहे हो 20 टॉपिक या 25 टॉपिक, तो तुम्हें प्रूफ भी देना चाहिए कि तुम्हारे हाँ कह रहे हो तो तुम्हारे बातों में ऑथेंटिसिटी है, और जो तुम कह रहे हो वो चीज़ होता है। लेकिन तुमको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी प्रूफ की। ठीक है, जितने भी वीडियो बनते हैं 20 टॉपिक पे 200 नंबर, 125 नंबर, 130 नंबर, 25 टॉपिक से 140 नंबर, वो सारे अपने बैचेस के प्रमोशन के लिए बनते हैं। क्योंकि तुम देखोगे कि जब वीडियो चालू होगी ना तो उसके बीच में कोई ना कोई पिच होगा उनका, या तो अपना किताब बेच रहे होंगे या तो अपना कोई बैच बेच रहे होंगे। ये उनका मतलब बहुत ही पुराना मतलब तरीका हो चुका। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि 7 चैप्टर से 300 प्लस इन बायो। ठीक है, अब उनको मोहतरमा को ये तक नहीं शायद मालूम था कि ये 7 चैप्टर नहीं थे और 7 यूनिट थे। ठीक है, और तब भी मैं बोल रहा था कि 7 यूनिट से भी 300 प्लस नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का तुम्हें एक तरीका बन चुका है। ठीक है, तो आओ मैं अपनी ऑथेंटिसिटी तुमको दिखाता हूँ कि मैं तुमको स्टार्टिंग से क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, और MR सर ने अभी एक लिस्ट दी है, ठीक है, लिस्ट बना के दी है, वो देखो वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर सर भी चाहते तो 20-25 टॉपिक लिस्ट बना के देते। आखिर इतने बड़े बड़े टीचर्स जब कह रहे हैं कि 20 टॉपिक से, जब इतने बड़े बड़े टीचर कह रहे हैं कि 20 टॉपिक से 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो सर को 70-80 टॉपिक बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सर भी तो चाहते तो बता देते ना 25 टॉपिक से 120 नंबर, 130 नंबर। लेकिन ये जितने भी बोलते हैं ना तुमको 20 टॉपिक से 120 नंबर, 25 टॉपिक से 130 नंबर, वो सब तुमको मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 20 टॉपिक से ये नंबर आ जाए। अगर कोई किसी में इतना दम है, तो पहले चैलेंज कर रहा हूँ, अगर किसी में इतना ज़्यादा दम है तो अगर वो बोल रहा है कि 20 टॉपिक से या 25 टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका प्रूफ वाली वीडियो भी दे दे वो एग्ज़ाम के बाद, फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 20 टॉपिक से 25 टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक MR सर का और मेरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में सिमिलरिटी कितनी है, और मैंने क्या बोला है, सर ने क्या बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो MR सर की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलेगी। MR सर के टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF पढ़िए। सर ने भी क्या लिखा है, इतना टॉपिक तो करना ही है, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से होगा। मैं क्या बोलता हूँ, सर तो बोल रहा है 35-40 क्वेश्चन, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ
मिनिमम 120 नंबर, मैं बोलता हूँ मिनिमम 120, 80 के बाद मिनिमम 120 नंबर, और मैक्सिमम जो मैं मैक्सिमम कितना बोलता हूँ, मैक्सिमम 180 नंबर। मतलब इसी के बीच के नंबर तुम्हारे आएंगे अगर तुम इतने टॉपिक्स को जो सर के टॉपिक से कर लोगे तो, या फिर तुम मेरे टॉपिक से तो कर लोगे तो। मैं दिखा रहा हूँ क्यों, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे और सर के टॉपिक्स में दिखा रहा हूँ। चलो कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे तुमको इस पर अच्छे से फोकस करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जब वीडियो जाके देखो, 9 महीने मैंने पहले प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने क्या बताया, 188 मार्क्स वाली मैंने प्रूफ डाल रखी है, ठीक है। तो ये देखना तुम जाके कि 188 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं विथ प्रूफ। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ विथ प्रूफ डाला हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का प्रूफ डाल दिया और हाँ हुआ मचा रहा हूँ, मेरे यहाँ से ये आ गए, यहाँ से ये आ गए, ठीक। ये देखो टेलीग्राम के चैनल पे मैंने डाल रखा है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ऐसे करके पूरा 80-85 टॉपिक डाला हूँ, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की टेलीग्राम PDF ये टेलीग्राम है, यहाँ देखो सारा का सारा टॉपिक पढ़ा के भी डाला हूँ, ठीक है। टॉपिक 20-21 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके वेलोसिटी, 22-23-24 रोलिंग मोशन, ये सारी चीज़ें मतलब मैं पढ़ा के मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल पे जब जाओगे तो ये वीडियोस तुमको पता है कहाँ मिलेंगी, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे तुम देखना कैसे वीडियोस मिलेंगे तुमको। ये देखो जरा, टॉपिक 1 स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर, टॉपिक 2 एरर्स, टॉपिक 3+4 डायमेंशंस और काइनेमेटिक्स का पहला पोर्शन, टॉपिक 5 इक्वेशन ऑफ मोशन, टॉपिक 6 फ्री फॉल, टॉपिक 7 प्रोजेक्टाइल और टॉपिक 8 वेक्टर्स, ठीक है। टॉपिक 9 रिवर बोट, टॉपिक 10 मोमेंटम, टॉपिक 11 एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। ऐसे करके तुमको नीचे जाओगे जब तुम देख रहे हो 85 टॉपिक्स तक तुमको ऐसे टॉपिक्स मैंने करके दिए हुए हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ो, मैं तुमको कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये हमारे सर की टॉपिक लिस्ट है, ये मेरी टॉपिक लिस्ट है। देखो सर ने बोला कि यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस करो, एरर करो और इंस्ट्रूमेंट करो। मैंने क्या बोला, देखो एरर करो, डायमेंशन करो, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर मतलब इंस्ट्रूमेंट करो। देख रहे हो एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने बोल रखी थी पहले से, सर ने भी वही बोली है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, कि जो मैं तुम्हें बोलता था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देखो सर ने भी वही चीज़ बोली है। मतलब कि ऑथेंटिसिटी तुम देख लो, ठीक है, क्योंकि सर बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है। मैं क्या हूँ छोटा सा, मतलब थोड़ा वो तुम लोग हेल्प कर पाता हूँ। तो होता क्या है कि छोटे लोगों की बात ज़्यादा लोग तो पहुँचती नहीं है, फिर भी जितने बच्चों तक पहुँचे वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी 850 ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। 3 से 4 बार कुछ बच्चे रिवीजन भी कर चुके हैं। दूसरा देखो काइनेमेटिक्स में सर ने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, बेसिक डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी एक्सेलरेशन बेसिक डिफरेंशिएशन। सर ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल बताया ना, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल, और इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। 2D में सर ने बोला वेक्टर में बेसिक क्वेश्चन ऑन 2D, ठीक है। मैंने वेक्टर में क्या बोला, ये देखो बस वेक्टर में मैंने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला वेक्टर में दिखा रहा हूँ, जो ये देखो मैंने वेक्टर में बोला है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट मतलब बेसिक, जो सर कह रहे हैं ना बेसिक क्वेश्चन वही होता है बेसिक, ठीक है। रेनमैन रिवर मैन, ये देखो यहाँ पे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम दिया हूँ नहीं दिया हूँ, आगे देखो मिनिमम सेपरेशन मैक्सिमम सेपरेशन, वही मैं भी इसमें बोल रहा था पढ़ने के लिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल, तो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, हाइट, टाइम, रेंज, प्रोजेक्टाइल, ये होता है, ठीक। और मैंने 2 चीज़ में और जोड़ी थी, क्या, कंजर्वेशन और मोमेंटम देख लेना, जो बुलेट फायर होती है वो वाली, और एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले देख लेना। मैंने ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा पे बोला हुआ है, सर ने इतना बताया, ठीक। एनालॉग में देखो सर ने कहा कि फ्रिक्शन और 2 ब्लॉक ओनली इंक्लाइन प्लेन। मैंने देखो एनालॉग पे क्या बोला था, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मोशन, और ये फ्रिक्शन का देखो ऊपर क्या लिखा हूँ, जनरल फॉर्मूला। केवल मैंने बोला था जनरल पढ़ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कब रुकेगा ब्लॉक, कब रुकेगी ब्लॉक, कब मतलब फोर्स कब टूट जाएगा, ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने बोला था, ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ बोला था,
और देखो पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम मैंने बोला था, पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम तुम लोग कर लेना। और साथ में ये 3 चीज़ और लिखवाया था कि जो हैंगिंग चैन प्रॉब्लम है, एक्स अपन एल इजकल टू म्यू अपन म्यू प्लस 1, मंकी रो प्रॉब्लम है, और कटिंग अप स्टिंग। इन पे एक एक क्वेश्चन मैंने बोला था करके जाना, ठीक है। तो तुम देखो सर ने बोला क्या, फ्रिक्शन पढ़ने के लिए और 2 ब्लॉक ओनली, तो मैंने भी वही बोला था, फ्रिक्शन जनरल फार्मूला बस सिंपल पढ़ने के लिए, एंड न्यूटन्स का सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू एम बाई डी पी बाई डी टी करने के लिए, और पुल्ली ब्लॉक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पुल्ली ब्लॉक से लगभग आ ही जाता है, और हैंगिंग चैन, मंकी रोप, कटिंग अप स्टिंग पे एक एक क्वेश्चन करने को बोला था मैंने। उसका सर ने दिया वर्क एनर्जी पावर में, तो वर्क एनर्जी थियरम, मैकेनिकल एनर्जी थियरम। मैंने देखो क्या लिखा, वर्क एनर्जी थियरम पढ़ो, पावर पढ़ो, देखो पावर लिखा सर ने, और कोलिजन में 1D 2D सर ने दोनों लिखा हुआ है। और मैंने बोला था पावर कोलिजन में बस इलास्टिक कोलिजन करना, 1D का भी करना और 2D का भी करना, लेकिन बस इलास्टिक कोलिजन करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला देख लेना, देख रहे हो सब कुछ लगभग पूरा का मतलब देख रहे हो ना। पावर तुम्हारा हो गया, कोलिजन हो गया, और यहाँ पे सर ने बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं बोला था, मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कर लेना, ठीक है। रोटेशनल में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ने बोला, मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला है, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ना है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है। टॉर्क में देखो मैंने लिखा भी है, नाइफ बैलेंसिंग जो क्वेश्चन होते हैं कि जो ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ एक नाइफ यहाँ एक नाइफ, वो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। और कॉमन एक्सिस रोटेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। कॉमन एक्सिस रोटेशन मतलब एक बॉल रोटेट कर रही है, उस पर एक डिस्क रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज में, तो तुमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बॉल और रख दिया, 2-3 डिस्क और रख दिया, वैसे क्वेश्चन करने को मैंने बोला था, ठीक। अब जब पूरी दुनिया चिल्ला रही थी रोलिंग मोशन डिलीट हो गया है, तो देखो सर ने क्या लिखा है, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन तुमको पढ़ना है। मैंने क्या लिखा है, रोलिंग मोशन तुमको पढ़ना है, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, फॉर्मूला बहुत अच्छे खासे हैं इसमें, इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो सर ने यहाँ पे लिखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सर ने लिखा है वो यही चीज़ है, कॉमन एक्सिस रोटेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सर ने लिखा है वेरिएशन ऑफ जी, मैंने क्या लिखा है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एवर द अर्थ। वही सर का लिखने मतलब है ऊपर नीचे क्या होगा, तो वही चीज़ मैं देखो यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद स्केप वेलोसिटी, एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, यहाँ देखो स्केप वेलोसिटी मैंने लिखा है, ठीक है। और केप्लर्स लॉ, तो देखो मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, वही केप्लर्स लॉ है, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, ठीक है। देखो तीनों टॉपिक मैं पहले ही बता चुका था। फिर देखो सर लिखते हैं सॉलिड स्टेट में हुक्स लॉ पढ़ने के लिए, देखो मैंने सॉलिड स्टेट में क्या लिखा था, बस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना, उसी में हुक्स लॉ वगैरह यंग मॉडुलस सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बोला था फ्लूइड में सर ने बोला कि प्रेशर वेरिएशन, आर्किमिडीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। यहाँ देखो मैंने फ्लूइड में क्या लिखा, सरफेस टेंशन मैंने क्या लिखा, U2 वाले क्वेश्चन करो और कैपिलरी राइज वाले क्वेश्चन करो, देखो सर ने लिखा हो कैपिलरी 2 वाले क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद बर्नौली थ्योरम वाले में देखो बर्नौली थ्योरम भी सर ने लिखा हुआ है। मैंने बोला था बर्नौली थ्योरम में जो हट के जो झोपड़ी के छत वाली प्रॉब्लम होती है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट और टर्मिनल वेलोसिटी भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। और देखो सर ने भी वही सारी चीज़ें लिखी है, प्रेशर वेरिएशन, आर्किमिडीज, बर्नौली, सरफेस टेंशन, सब। थर्मोडायनेमिक्स में सर ने बोला, अब देखो जब पूरी दुनिया फिर चिल्ला रही थी हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप तुमको नहीं पढ़ना है, तो सर ने बोला ना तुमको पढ़ना है। उसमें करना क्या है, बस इफिशियंसी का फॉर्मूला देख लो यार दोनों का, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप का, ठीक है, बस तुमको इतना ही तो करना है। तो देखो जब मैंने अपनी टॉपिक दी थी, देखो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, तो देखो मैंने क्या लिखा था, कार्नेट और हीट इंजन डिलीटेड सिलेबस में आ रहा था, लेकिन लिखा क्या था मैंने, बट करना है। देखो अभी का ये सब लिखा हुआ नहीं, ये सब उसी टाइम का लिखा है, 1 साल पहले का सब लिखा हुआ है, ठीक है। कार्नेट प्लस हीट इंजन डिलीटेड बट करना है, और क्यों, क्योंकि मैंने बोला था रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी भी तुम्हारे सिलेबस में है, और उसी का एप्लीकेशन है कार्नेट और हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था प्रोसेसेस देखो, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, जो भी मतलब प्रोसेस होते हैं उनको देखो सर ने लिखा कि आर प्रोसेस विथ ग्राफ, ठीक है। और डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने बोला था जो वर्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो होता है ना वर्क बेस्ड, मान लो पूछा कितना वर्क डन हो गया, कितना ये घट बढ़ रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बोला था करने के लिए थर्मो में, ठीक है। उसके बाद सर लिखते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि कंडक्शन रेडिएशन वाले क्वेश्चन, तो मैंने क्या लिखा था, कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टी में सर ने भी देखो लिखा है कैलोरीमेट्री, उसके बाद एक्सपेंशन वही जो अल्फा बीटा गामा से एक्सपेंशन होता है, तो मैंने लिखा था देखो हीट ट्रांसफर, तो देखो सर ने क्या लिखा है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देखो तुम इधर देखो
मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब ऑथेंटिसिटी तुम यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि नीट एग्ज़ाम का सबसे बड़ा टीचर, मतलब जो चीज़ दिए हैं सर, वो चीज़ तुमको पहले से मैं ही कह रहा हूँ कि तुम पढ़ो पढ़ो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो मान जाओ कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जाके वहाँ से पढ़ लो जो मैं पढ़ाया हूँ, और बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये देख लो, ऑल प्रोसेस ग्राफ, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सपेंशन, ये सारी देखो, कैलोरीमेट्री, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट ट्रांसफर। मैंने न्यूटन्स ऑफ कूलिंग पे बोला था कि बस एक ही फॉर्मूला है, उसको कर लेना और एक दो ग्राफ है वो देख लेना। एसएचएम में टाइम पीरियड, एनर्जी और ग्राफ। एसएचएम में मैंने क्या बोला, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी देख लो बस, और सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड देखो यहाँ पे लिखा है ना, टाइम पीरियड। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बोला था, देख लेना कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। वेव्स वाले चैप्टर में बेसिक पैरामीटर, स्टेशनरी, ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर, एनर्जी और वेव, बीट फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं बोला था क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हट चुका है, और मतलब रेयर चांस था कि इससे क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला नहीं था। लेकिन मैंने क्या बोला था, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप, देखो सर ने भी बोला होगा, देखो यहाँ पे। ठीक, बीट्स बोला था, बीट्स, और बीट्स की बहुत ज़्यादा ट्रिक भी बताई है। कोई भी क्वेश्चन बीट्स का बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, जाके ट्रिक देख लेना। और लैप्लेस करेक्शन मैंने बोला था कि लैप्लेस करेक्शन होता क्या है। न्यूटन ने क्या बोला था, एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल, ये सारी चीज़ें लैप्लेस करेक्शन ने बता रखी थी, मैंने ये चीज़ बोली थी। इलेक्ट्रोस्टेट में मैं देखो, सर ने बोला डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैंने बोला था डाइपोल। सर ने बोला गास लॉ, देखो मैं पहले ही बोला था गास लॉ पढ़ो, गास लॉ में क्यूब वाले प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद फोर्स और फील्ड, तो देखो लिखा हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस फील्ड, समझे, पहले ही कंप्लीटेड है सब। उसके बाद पोटेंशियल में मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। सर ने क्या बोला, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो, एक एक चीज़ मिला लो यार। ठीक है, उसका मैंने बोला कैपेसिटर में, कैपेसिटर देखो सर ने शायद लिखा नहीं है, कैपेसिटर लिखना, शायद सर ने लिखा नहीं है, भूल गए होंगे। देखो कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनको पढ़ने को मैंने बोला था, और मैंने बोला था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग ऑफ बैटरीज, ये वाले तुमको चीज़ें पढ़नी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था, रेजिस्टेंस पढ़ो डिटेल में, देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ो, ये तो पढ़ना ही आता ही है। केसीएल केवीएल देखो क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, तो देखो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और गैल्वन मीटर में वोल्ट मीटर अमीटर, तो गैल्वन मीटर में वोल्ट मीटर अमीटर, ये हो गया। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर अभी तक मतलब सिलेबस ये भी डिलीटेड था, इसलिए मैं इसको बोला नहीं था कि इसको करना है। ठीक है, देख रहे हो लगभग सारे टॉपिक्स ही सेम है, और जितने टॉपिक्स मैंने बताया उतने ही टॉपिक्स सर ने भी बता रखे हैं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें मैंने बोला था सोलेनाइड टोराइड। ठीक है, और बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, तो देखो फील्ड एंड फोर्स, तो यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ तुम्हारा कवर हो जाएगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक ओनली, इलेक्ट्रिक ओनली कंबाइन, वही वाला तुम्हारा हो जाएगा। क्या IL क्या बोलते हैं, फोर्स कर लो क्यू वी साइन थीटा वाला। देखो क्या लिखा है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। सर ने क्या लिखा, मोशन इन मैग्नेटिक ओनली, इलेक्ट्रिक ओनली कंबाइन, वही चीज़ है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन या वेलोसिटी सिलेक्टर, ये भी साइक्लोट्रॉन वाले तुम्हारे फॉर्मूला भी यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मैग्नेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एम्पियर सर्किट लॉ था। आगे बढ़ो, ये मैग्नेटिज्म में दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो कहाँ गया मैग्नेटिज्म, मैंने बोला था अर्थ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बार मैग्नेट पढ़ लेना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, और मैंने बोला था बार मैग्नेट पढ़ लेना। अर्थ मैग्नेटिज्म जो है डिलीटेड है तुम्हारे सिलेबस से, तो मैंने क्या बोला था कि बस जो फॉर्मूले है ना, एंगल ऑफ डिक्लेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप के जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, उसके बस फॉर्मूले देख लेना, 4-5 फॉर्मूले हैं। देखो सर ने लिखा भी है ओनली 3 फॉर्मूलेज, देख रहे हो, तो वही बस 3 फॉर्मूले, तो क्या पढ़ने में क्या दिक्कत है, रिस्क क्यों लेना। ठीक है, EMI में सर ने बोला लेंज लॉ, फराडे लॉ, यहाँ देखो फराडे लॉ, लेंज लॉ, और इंडक्शन में यहाँ सर ने बोला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एडी करंट, तो मैंने क्या बोला इंडक्शन में मटेरियल, म्यूचुअलिस्टिक इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बोला C=E0/B0 वाले फॉर्मूले देख लेना, और डायरेक्शन ऑफ वेव और कंपेयरिंग इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिए हो उससे कंपेयर करके एम्पलीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, वो सब निकालने का क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे EM वेव की प्रॉपर्टी भी सर ने लिखी हुई है। ठीक है, AC में सीरीज LCR, देखो मैंने बोला ही था बस LCR सर्किट पढ़ो। रेजोनेंस का कंडीशन, तो यहाँ पे देखो पावर फैक्टर भी मैंने डाल रखा है, देखो क्वालिटी फैक्टर, ये जब LCR सर्किट पढ़ोगे ना जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा ये पूरा क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फैक्टर, सब कुछ रेजोनेंस कंडीशन सब कवर है, फेजर डायग्राम भी कवर है। ठीक है, पावर फैक्टर मैंने बोला था देख लेना,
और ट्रांसफार्मर पढ़ने को बोला था। ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ऑप्टिक्स में सर ने बोला लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने ऑप्टिक्स में क्या बोला था, मिरर फार्मूला देख लो, प्रिज्म और TIR देख लो, टेलीस्कोप देख लो, टेलीस्कोप बोला था, ठीक है। और लेंस में देख लेना कम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लेना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस और लेंस इन मीडियम। ये चार तरह के क्वेश्चन मैंने करने को तुमको लेंस में बोले थे। भाई ऑप्टिक्स में मैंने बोला था YDSC और डिफ्रैक्शन। देखो सर ने क्या बोला, YDSC और पोलराइजेशन। मैंने डिफ्रैक्शन बोला था, सर ने पोलराइजेशन बोला है, ठीक। मॉडर्न में डुअल नेचर में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो सर ने भी लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एटम में मैंने बोला था बोर्स मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा। एटम में सर ने, एटम का तो सर ने कुछ दिया ही नहीं। ये देखो यहाँ पे एटम फार्मूला बोले एटम का, तो वही फार्मूला आता है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी और साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियाई में सर ने दिया है बाइंडिंग एनर्जी दिया है और साइज ऑफ न्यूक्लियस तुम बता सकते हो H=A0 वाला। और ये तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, तो इसको अगर नहीं पढ़ोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे बोला भी था न्यूक्लियाई में कि अल्फा बीटा गामा का आयनेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, इनकी प्रॉपर्टी, कितना मास, कितना वो सब घटता बढ़ता है, वो सारी चीज़ें देख लेना एटलीस्ट। बच्चों ने देखा भी था, इस पर क्वेश्चन भी आ गया था 23 में। और सेमी कंडक्टर में मैंने बोला था लॉजिक गेट। तो देखो लॉजिक गेट मैंने बोला था डायोड्स, स्पेशली जेनर डायोड पे फोकस करना। तो देखो सर ने भी लिखा डायोड, जेनर डायोड पे फोकस करना। और N टाइप P टाइप सेमी कंडक्टर, मैंने इतने टॉपिक दिए थे, ठीक है। अब देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ। अगर सर भी चाहते तो भी बना सकते थे ऐसे वीडियो 20 टॉपिक से 25 टॉपिक से, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी और कोई ज़रूरत है भी नहीं ऐसी वीडियोज़ बनाने की, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। ये जो 80 टॉपिक्स हैं, मेरा यकीन मानो मिनिमम 120 नंबर, मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। कितना भी पेपर कितना भी हार्ड ऐसा तैसा आ जाए, और मैक्सिमम 180 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, समझे। तो अब बोलोगे भैया पूरे साल पढ़ाया क्यों जाता है? भाई पूरे साल पढ़ना चाहिए तुम्हें, लेकिन लास्ट में तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा हो कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी तुम एक बार अपने नोट्स को खोल के अपना काम कर सको, ठीक है। नोट्स को खोल के अपना सारा चीज़ें देख सको, ठीक है ना। तो ये तो एटलीस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। लास्ट के 7 दिन में पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो यही टॉपिक्स को एटलीस्ट रिवीजन करके जाना होता है, ठीक है। तो कैसे यूटिलाइज़ करना है, अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं, 80 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सर ने जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, सर ने जो लिस्ट बनाई है उनके नोट्स में जाना, सर के ही नोट्स में, सर के जो कॉपी के नोट्स होंगे। जैसे मान लो सर ने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सर के नोट्स में ही व्हीटस्टोन ब्रिज को खोलना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले पढ़ना, ठीक है, पहले पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर खुद से PYQ लगा देना। अभी तक जितने हैं PYQ ऑल, उस टॉपिक के सारे PYQ लगा देना, प्लस NCERT में जो क्वेश्चन होंगे वो लगा देना, और प्लस अगर मन करे तो जो JEE से क्वेश्चन हुए हैं, JEE में उनके क्वेश्चन इसको मिला के लगा देना। किसी भी टॉपिक को करने के लिए यही चीज़ तुमको करनी चाहिए। सर के नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ सारे NCERT और JEE का PYQ भी लगा सकते हो, ठीक। ये पहला काम है, ठीक है, ठीक। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट पे जाओ, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट पे जाओ। ये देखो इस प्लेलिस्ट पे जाओ, इस वाले प्लेलिस्ट पे जाओ। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर है, तो इसमें पहले 10 मिनट में स्क्रू गाज प्लस वर्नियर कैलिपर समझा दिया गया। उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन स्क्रू गाज पे करा दिया गया। अब 40 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, सबसे पहले PYQ रहेगा नीट का सारा, फिर JEE के सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछे गए हैं रिसेंट में और पास्ट में स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर के। उसके बाद ALN के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो ALN के एक्सरसाइज से हैं या बैक एक्सरसाइज से हैं, ठीक है। तो इतने मिला के मतलब 30 से 40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो थियरी बता दिया जाएगा तुमको, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, उसके बाद तुमको ये हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखो जैसे स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर है, एरर्स है, डायमेंशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, फ्री फॉल है, प्रोजेक्टाइल है, वेक्टर्स है, रिवर बोट है, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी,
पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, सारा एक एक टॉपिक तुमको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो PDF है तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे के PDF भी डाल रखा हूँ। ठीक है, और ये स्क्रू गाज बनने के पर ये तुम्हारा लिस्टिंग भी करके मैंने डाल रखा है। ठीक है, नोट्स कैसे होते हैं तो तुमको नोट्स दिखा देता हूँ, रुक जाओ। नोट्स कैसे होंगे वो भी तुमको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। टॉपिक नंबर 5 है। ठीक है, इसको खोलते हैं। तो टॉपिक नंबर 5 क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है, सारा कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस, रेशियो, सारे ट्रिक व्रिक सारा बताया गया है। ठीक है, गैलीलियो रहा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर स्पीड एन टाइम्स बढ़ा वो डिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, कितना पर्टिकुलर जो डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं, जितना पॉइंट हो सकता है सारे इसमें बता दिया गया है। ठीक है, जैसे तुम कोई एक वीडियो चालू कर लो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, जैसे स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर मैंने इसको चालू किया। ठीक है, PW का ऐड होगा, देखिए। चलो ये देखो, लगभग 18,000 लोगों ने देखा है। यहाँ पे तुम देखो पहले कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाया मैंने। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की पूरी थ्योरी पढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद तुम देखना ज़रा, यहाँ पे थ्योरी पूरी पढ़ाई, जीरो एरर, रीडिंग कैसे निकालते हैं सब बताया। अब देखो नीट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। पहले नीट के क्वेश्चन के बाद उड़ीसा नीट, जितने भी नीट के क्वेश्चन है सारे वो स्टार्ट हुए। अब देखो सारे JEE मेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। देखो JEE मेंस से क्वेश्चन पूरे स्टार्ट हुए। ठीक, एक एक क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, JEE मेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। ठीक है, देख लो सारे JEE मेंस के ही क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एलियन वगैरह का क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सारे एलियन वगैरह के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट हो गए। देखो ये सब एलियन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे मतलब देख रहे हो सारे टॉपिक्स का ऐसे कराया गया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स का कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही कहना था कि या तो सर के नोट्स से कर लो, नोट्स प्लस PYQ प्लस सारे NCERT वगैरह यहाँ से कर लो। ठीक है, ऑल NCERT या JEE क्वेश्चन, या तो फिर सीधे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट पे जाओ। कुछ कहीं ढूंढना नहीं है, अगर इस पे जाओगे तो कहीं ढूंढना नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक नंबर 1 से सब कुछ कहाँ तक है, टॉपिक नंबर 85 तक सारा कुछ लिखा हुआ है, विथ थियरी प्लस फार्मूला। ठीक है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारे बताया हूँ। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की सारी चीज़ें बताया हूँ, और साथ में 30 से 40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे है। ठीक है, तो भैया कितना टाइम लगेगा इसको करने में? इसको करने में तुमको लगेगा टोटल 60 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, 60 घंटे में सब कंप्लीट है, और 41 वीडियोज हैं। ठीक है, 60 ही घंटे का पूरा कंप्लीट है। तो 60 घंटे का सोच लो कितना टाइम तुमको लगेगा करने में। और इन्हीं चीज़ को अगर कोई 3 से 4 बार अगर इस टाइम पे भी अच्छे से रिवाइज कर ले तो उसके 120 नंबर मिनिमम पक्के आ जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो SC ST और कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो लोग तो इसके अलावा कुछ करें ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि इसके उनको उतना नंबर चाहिए ही नहीं होता है। वो पूरे के चक्कर में अपना जो बेसिक चीज़ है वो अपना गायब कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये लोग कम से कम एटलीस्ट ये बच्चे तो इसको एकदम अच्छे से करें। बाकी जो जनरल OBC वाले बच्चे हैं उनको तो ये करना ही करना होता है, क्योंकि लास्ट में या तो अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन इसको ऐसे मैंने किया था, या तो फिर अलग से इससे नोट्स ही निकलवा लो। ठीक है, सारे टॉपिक्स नोट्स वहाँ पड़े हुए मेरे, तो अलग से निकलवा भी सकते हो, निकलवा कर रख लो, पढ़ो उसी को बार बार, एग्जाम वाले दिन भी पढ़ देना अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ दिखाना था मुझे। ठीक है, सर हैं यार तो मान लो गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे। ठीक है, और मैं बस इसलिए दिखाया हूँ कि तुम देखो मतलब सर क्या बोलते हैं। मतलब आज के टाइम में नीट, मतलब जो नीट वाली इंडस्ट्री है उसमें सर से ज़्यादा मतलब कोई बच्चे नहीं पढ़ाता, सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं से पढ़ते हैं। तो अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मतलब सही चीज़ बताएं, तो ये सही चीज़ ही बताते हैं। तो ऐसा इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा 20 टॉपिक पढ़ लो, 25 टॉपिक पढ़ लो, क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो सर ने भी लगभग 80 टॉपिक ही बताया, मैंने भी लगभग 80 टॉपिक ही बताया। ठीक है, अब दोनों टॉपिक मिला दिया मैंने, एक एक चीज़, हर एक चीज़ देख लो कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें करना क्या। अभी भी तुम्हारे पास मतलब चांस है। ठीक है, अभी भी तुमको भरोसा ना हो कि पेपर यहीं से आता तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूंगा? अब इससे ज़्यादा प्रूफ एक ही चीज़ होगी, नीट 2023 का जो प्रूफ दिया था वो वीडियो देख लो, 24 का जो दिया वो देख लो, और 25 का जो प्रूफ दूंगा वो देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।